तीसरा प्रश्न से पढ़ेंगे ना। तो तीसरे प्रश्न में है कि एक आम का बगिया इस प्रकार का बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उनका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। मतलब लंबाई जो है चौड़ाई का सीधा 2 गुना है और क्षेत्रफल 800 है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, माना कि आम के बगिए की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई कह रहा है इस चौड़ाई की क्या है, दुगुनी है। x का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x मीटर। एवं क्षेत्रफल हमारे प्रश्न में दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 800 वर्ग मीटर। ये पहले से प्रश्न में दिया है। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, ये बगिए का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई के स्थान पर क्या रह जाएगा, लंबाई के स्थान पर 2x इंटू चौड़ाई के स्थान पर x बराबर 800 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। 800 को इधर ले आएंगे, माइनस 800 इक्वल 0। समीकरण तो ये प्राप्त हुआ, लेकिन यह समीकरण वास्तव में हल होने योग्य है। अगर हल होगा तभी तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात होगा। अगर ये समीकरण हल ही नहीं हो पाया तो फिर लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में आम के बगीचे का बनाना संभव नहीं होगा। तो इसे जांचने के लिए हम लोग d बराबर पर जांच करते हैं फॉर्मूले पर। तो पहला पद a का वैल्यू क्या हो गया, 2, b का मान इसमें क्या है, b x वाला पद होता है, x वाला पद इसमें है नहीं है, तो क्या हो जाएगा b का वैल्यू, क्या हो जाएगा 0। अचर पद न है -800, अचर पद -800 है, क्योंकि x का गुणांक b कहलाता है, x का गुणांक नहीं है, इसलिए b का मान 0। इसलिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के बदले में क्या लगाएंगे, 0 का स्क्वायर -4 इंटू a के बदले में 80 के बदले में -800। अब ध्यान से देखो, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों मिलके क्या हो गया प्लस। 4 दूना 8 गुना 8, तो क्या हो जाएगा 6400। इसका मतलब डी का मान क्या हो गया 6400। तो डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो डी का मान जब 0 से बड़ा है तो समीकरण क्या हो, संभव है, हल संभव है। लिखेंगे चूंकि डी का मान बड़ा है, डी बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए बगिए का यानी आम का बगीचा का बनना संभव है, आम के बगिए का बनना संभव है, बनना संभव है। अब संभव है तो कह रहा है इसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात करना है, तो लंबाई चौड़ाई अब ज्ञात कर सकते हैं। अब इस समीकरण का हल संभव है, पता चल गया इसका हल संभव है। तो हल करने की कई विधियां हैं। सबसे आसान विधि सूत्र प्रयोग या गुणनखंडन, क्या मानते हो, गुणनखंडन। तो गुणनखंडन भी कर सकते हैं। हमारा समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2x कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 से भाग लग रहा है ना, या फिर सीधे -800 कुछ और लेके चले जाओ, भाग देने की क्या जरूरत है। 2x स्क्वायर बराबर -800 उधर चला जाएगा, क्या हो गया प्लस 800। x स्क्वायर बराबर 2 से कटा दो सीधा, कितना हो जाएगा 400। इसलिए x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 पर रूट। तो रूट का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 20 ना, प्लस में भी 20 आएगा और माइनस में भी 20 आया, तो दोनों मान तो पॉसिबल है, लेकिन क्या चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई माइनस में संभव है, नहीं है। तो हम लिखेंगे चूंकि ये माइनस में मान असंभव है,
ये मान असंभव है, असंभव है माइनस, अब प्लस वाला ये संभव है, ये हमारा संभव है। तो ये संभव है तो इस स्थिति में लिखेंगे आता है चौड़ाई बराबर बगीचे की चौड़ाई क्या हो जाएगा, बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई जो संभव है वही ना होगा। कितना संभव निकला एक्स का मान 20, तो चौड़ाई हो गया 20, लंबाई क्या लिखे हैं 2x, तो 2 इंटू एक्स के बदले में 20, तो 2 गुना 20 क्या हो गया 2 इंटू 20 40 मीटर। तो यही हो गया हमारा 20 मीटर इंटू 40 मीटर, यही बगीचे का माप होगा। माइनस वाला मान क्या हो गया असंभव, ऋणात्मक पूर्णांक संभव नहीं होता लंबाई चौड़ाई में। प्रश्न संख्या 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। कह रहा है कि दो मित्र है उसके उम्रों का योगफल कितना है 20 है, दो मित्रों की उम्रों का योगफल, लेकिन उसका गुणनफल 48 है। यह स्थिति को हमें जांचना है कि यह सही में संभव है या नहीं है। तो दोनों मित्र में से किसी एक मित्र की आयु को अगर मान ले, हम माना कि एक मित्र की आयु, माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष मान ले, एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु 20 वर्ष तो नहीं होगा, 20 में 100 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग ना है। दूसरे मित्र की आयु क्या करेंगे रे 20 में x घटा देंगे, क्योंकि दोनों का योग था 20 वर्ष, इसलिए 20 में पहला मित्र का आयु घट जाएगा तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगा। कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 48 था, कब 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल था 48। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, वर्तमान आयु ना हमने अभी x वर्ष लिखा, 4 वर्ष पूर्व उसके उम्र में 4 क्या हो जाएगा घट जाएगा, x माइनस 4। फिर दूसरे मित्र की आयु भी 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की आयु तो 20 माइनस x पहले से था, 4 वर्ष पूर्व ये भी 4 वर्ष कम रहेगा, रहेगा ना। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 20 में 4 घटेगा तो 16 घटा x हो जाएगा दूसरे मित्र की आयु, ये न हो गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि दोनों का गुणनफल, प्रश्नानुसार दोनों मित्र अपने उम्र का गुणनफल कर रहा है 4 वर्ष पूर्व के आयु का, तो गुणनफल कितना प्राप्त हो रहा है 48। 16 माइनस x है दूसरे का, पहले का x माइनस 4 है, दूसरे का 16 माइनस, बराबर क्या हो रहा है जवाब 48। तो गुना कर ले, हम इसे क्या करेंगे बताओ, गुना x को 16 से 16x, फिर x को x स्क्वायर, 4 को 16 से 16 चौके 64, 4 को x से 4x, बराबर क्या हो गया 48। सभी पदों को एक और कर लेते हैं, एक और कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर उस ओर चला जाता है, देखो क्योंकि माइनस में है इसलिए उस ओर लेके चले जाते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो गया 16x है, यहाँ 4x, दोनों मिलके 20x होता है, अब 20x को भी उस ओर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस 64 उधर गया तो प्लस 64, 48 पहले से उस ओर है, हो गया ना। अब चेक कर लो 64 और 48 अचर पद एक में मिला सकते हैं, कितना होगा मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 20x, जोड़ के बताओ दोनों मिलके कितना हो गया 112, इक्वल क्या हो गया 0। हमें ये प्राप्त हुआ द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण संभव है या नहीं है, क्योंकि पहले प्रश्न में यह बात कहा गया है कि यह स्थिति पॉसिबल है कि नहीं, हल डायरेक्ट करने नहीं चले जाएंगे, हम इसकी स्थिति को जांचेंगे कि यह संभव है कि नहीं है। किस फॉर्मूले पर डी पर, तो इसके लिए पहला पद ए का मान हो गया इसमें 1, बी का मान
-20। सी का मान 112। इसलिए डी बराबर क्या होता है फार्मूला, -4ac b² माइनस बी के बदले में -20 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए के बदले में 1 और सी के बदले में 112। तो 20 का स्क्वायर कितना हुआ 400। और ये 112 गुना 1 112 इंटू 4, 112 1 112 गुना 4 448 हो जाएगा। तो 400 में 448 घटा दो -48। तो -48 मान क्या जवाब देता है, मूल वास्तविक है या काल्पनिक, क्योंकि डी का मान तो छोटा हो गया 0 से, डी का मान छोटा है, इसलिए मूल क्या है, मूल काल्पनिक है। और काल्पनिक मूल की स्थिति में क्या समीकरण का हल संभव है, काल्पनिक है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, स्थिति संभव नहीं है। हमें यहीं तक इसे छोड़ देना है। अगर संभव रहता तो आगे ज्ञात भी करना था, जैसे पिछले प्रश्न में किया, लेकिन यह स्थिति संभव नहीं है। दो प्रश्न संख्या 5 है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर का एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है कि परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, इसका पार्क बनाना है। तो पार्क जब भी बनाना है, क्षेत्रफल और परिमाप दिया हुआ है, तो स्वाभाविक है इसमें भी माय होगी, अर्थात लंबाई और चौड़ाई होगा। हम मान लेते हैं, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई y मीटर। अब इसमें दिया हुआ क्या प्रश्न में, परिमाप 80 मीटर, परिमाप कितना दिया हुआ है 80 मीटर एवं क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, ये हमारे प्रश्न में पहले से दिया है। अब हम लोग ये प्रश्नानुसार, क्योंकि जब परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप बराबर 80 मीटर है, तो परिमाप का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, परिमाप बराबर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात रहे तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस बराबर 80 मीटर। 2 से कटा दिए, कितना बार में कट गया है 40 बार। तो एल प्लस बी बराबर 40 ना हुआ, एल प्लस बी इक्वल, एल का मान क्या है प्रश्न में, एल मतलब लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई क्या है बराबर 40 मीटर। इसलिए x बराबर मान निकालेंगे तो y उस ओर चला जाएगा, तो 40 घटा y, ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः फिर से ध्यान दो, फिर प्रश्न में दिया हुआ है कि ये तो परिमाप पर निकाले, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर, पुनः क्षेत्रफल बराबर लिखा हुआ है 400 वर्ग मीटर। तो हम लोग जान रहे हैं क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, L इंटू बी बराबर 400। L के बदले में फिर क्या आ जाएगा x इंटू बी के बदले में बराबर 400, ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई समीकरण बराबर 400, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इस समीकरण 2 में x का मान हम पहले से समीकरण 1 में निकाल के रखे हैं ना, 40 घटा y। समीकरण 1 में क्या है x का मान 40 घटा y, तो समीकरण 2 में x बराबर 40 माइनस y रख देते हैं, x बराबर 40 माइनस y रखने पर रखो मान x है, यहाँ x का मान अब बदल देते हैं, क्या लिख देंगे 40 माइनस फिर क्या है बगल में इंटू दे दिए, फिर y है इंटू में बराबर 400। अब करो इंटू कर लेंगे तो y इंटू 40, तो 40y, फिर y इंटू वाई स्क्वायर, और ये बराबर 400।
अब फिर क्या करते हैं, सभी पद को उस ओर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस समाप्त हो जाएगा, इसका समाप्त हो जाएगा, तो इधर जीरो रख देते हैं। ये माइनस वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस वाई स्क्वायर, प्लस 40y उधर जाएगा तो माइनस 40y, 400 पहले से उस ओर है तो 400 रह गया। अब क्या समीकरण का रूप में जीरो को उस ओर लेके चले जाते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल जीरो। ये हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण का सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंडन कर दें, क्योंकि यहाँ तो कह रहा है क्या स्थिति संभव है, तो जांचना है पहले, हो सकता है आगे संभव ना भी हो, अनुमान कैसे लगाएं। तो इसलिए पहला पद क्या हो जाएगा, ए बराबर, इसमें ए का मान 1, बी का मान माइनस 40, सी का मान 400, सी बराबर 400, इसलिए डी का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के बदले में माइनस 40 लिखेंगे स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए के बदले में 1, सी के बदले में 400। अब कर लो, माइनस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600, ये 4 गुना 1, 4 गुना 400, 1600 ये भी हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो जो जीरो, 1600 में 1600 माइनस हो गया जीरो। जीरो क्या बता रहा है कि समीकरण ये स्थिति संभव है, हल होने की स्थिति में है या नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक है। हम लिख दिए कि चूंकि डी बड़ा है जीरो से, डी इक्वल जीरो है ना, डी इक्वल जीरो है, बड़ा नहीं है, बराबर है, जीरो के बराबर है, और बराबर की स्थिति में भी मूल क्या है संभव है, संभव है। इसीलिए अब हम लोग पुनः फिर से हल करेंगे दूसरी विधि, चाहे गुणनखंडन कर लो इसका या फिर सूत्र प्रयोग द्वारा। तो किस विधि द्वारा ज्ञात करना है, गुणनखंडन, और सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डी निकाला हुआ है तो सूत्र पर भी निकाल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। बात वही रहेगा, माइनस के बदले में बी के बदले में क्या मान आ गया माइनस 40, प्लस माइनस रूट डी के बदले में 0 बटा 2a, 2 इंटू ए के बदले में क्या है 1। ये कम समय लगा, चूंकि डी का मान 0 था ही, तो 0 का वर्गमूल कुछ नहीं होता, हट जाएगा, तो 40, ये प्लस माइनस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो बटे में क्या हो जाएगा 2, कटा दो इसको, कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में कट गया, अतः 20 ही हमारा क्या आ गया मूल। तो मूल जो 20 आया, यही मूल 20 हमारा क्या निकल गया लंबाई, क्या निकल गया लंबाई। तो अतः लंबाई बराबर 20। अब चौड़ाई को होगी क्या निकाला, चौड़ाई के लिए किसी भी समीकरण में मान रख दो, यहाँ रखो 1 में मान रखेंगे ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम मान रखेंगे तो x का मान क्या लिखें, x ये y का मान निकालना है ना, 2 में रख लो, x का मान तो हमारे पास मान लो निकाल ही लिए, लंबाई निकाल ही लिए ना, तो चौड़ाई निकालना है, तो समीकरण 2 में रख लेते हैं मान, किसमें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है, x इंटू वाई बराबर 400, x इंटू वाई बराबर 400, तो x के बदले में क्या मान रखेंगे, x का मान अभी निकाले ना, लंबाई का मान कितना 20, तो 20 इंटू वाई बराबर 400, तो 20 से कटा दो, 20 20 के 400 होता है, तो y का भी मान क्या निकल गया 20 मीटर। मतलब ये हो गया कि इस बगीचे का लंबाई भी 20 मीटर होगा और चौड़ाई भी 20 मीटर ही होगा, अर्थात 20 मीटर की भीमाएँ के लिए ही ये संभव है, दोनों भुजाएं। ठीक है, अब इसे नोट कर लो।